ठीक है, तो हम स्टार्ट ले रहे हैं पाई चार्ट से। हमारा टॉपिक क्या था? पाई चार्ट, जिसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। हम पेज 79 का एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 1 बोल रहा है adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month। ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, ये पाई चार्ट एक फैमिली है, उसका एक्सपेंस मतलब उसका खर्चा कितना हुआ है पूरे महीने में, और उसने सेविंग्स कितनी की है, बचाया कितना है पूरे महीने में, ये वो पाई चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि वो फैमिली हाउस रेंट मतलब फैमिली के घर का रेंट कितना है, 10% है। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा 15% है। खाने का खर्चा 25%। क्लोथ्स खरीदने का खर्चा 10% है। फैमिली की सेविंग्स है 15%, मतलब सब खर्चे होने के बाद फैमिली 15% बचा लेती है। अदर्स, बाकी खर्चे फैमिली के 20%। अदर्स मतलब कहीं आना जाना घूमना फिरना, वो मतलब अदर्स में 20%, कुछ भाई मोबाइल का चार्जर खरीद लिया, ये करा वो करा वैसा। ट्रांसपोर्ट 5%। तो इस तरह से देखो, कोई भी चीज़ पूरी 100% होती है, अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 100% होगा। तो ये पूरा फैमिली का क्या है, खर्चा है। ये पूरा फैमिली का खर्चा परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में खर्चा है। अभी हमको कह रहा है ये पाई चार्ट देखे, इन आंसर्स को आप ये क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, पाई चार्ट तो मैंने समझ लिया। अब पहला क्वेश्चन, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। इनमें से जो आइटम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंस खर्चे वाला आइटम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खर्चे वाला आइटम देखो 25% फूड पे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, सो ऑन फूड द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। अब सेकेंड पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। कह रहे कौन से आइटम का एक्सपेंस सेविंग के बराबर है। तो सेविंग कितनी है? 15%। कौन सा आइटम है जो 15% है? तो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन, सेकेंड का आंसर एक्सपेंडिचर ऑन education for children is equal to the total savings of the family। ठीक है, अभी थर्ड का आंसर, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज ₹3000। देखो मंथली सेविंग 15% में है और ये इन्होंने रुपीस में दी है 3000। मंथली सेविंग कितनी दी है इन्होंने? मंथली सेविंग दी है 3000 रुपीज। मंथली सेविंग 3000 है और ये इसका परसेंट भी दिया है इन्होंने। ठीक है, परसेंट कितना दिया हुआ है? 15% दिया है। ठीक है, परसेंटेज में 15% भी दिया है इन्होंने। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। तो मंथली एक्सपेंडिचर रुपीज में निकालना है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स निकालना है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये तो इंफॉर्मेशन लिखी। तो देखो मंथली एक्सपेंडिचर क्लोथ्स के 10% है। तो देखो कैसे करोगे, 15% पे 3000, तो एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना है? एक्सपेंडिचर 10%। ठीक है, 10% पे कितना? ठीक है, क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे? मंथली। क्यों? क्योंकि 10% क्लोथ्स का दिया हुआ है। ठीक है, 10% क्लोथ्स का दिया हुआ है।
मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये इसके साथ ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 15, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, कट शॉर्ट 15 1 जा 15 2 जा 0 का 0, ठीक है। सो 210 जा 2000, ठीक है। 210 जा 2000 रुपीज, ठीक है। सो ये 2000 रुपीज आया, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल 1 पूरा हुआ। बच्चों अभी हम देखते हैं पेज 80 पे एग्जाम्पल 2। पेज 80 एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो, ठीक है। किसी एक दिन जो सेल्स हैं अलग अलग आइटम्स पे एक बेकरी शॉप की दी हुई है, एक दिन की सेल दी हुई है, पर्टिकुलर डे, एक दिन में एक बेकरी शॉप में क्या क्या एक्सपेंस मतलब क्या सेल होती है, मतलब कितनी बिक्री होती है। तो अगर ऑर्डिनरी ब्रेड है, सादी ब्रेड है, तो वो 320 बिकती है रुपीज में, 320 रुपीज की बिकती हैं। फिर फ्रूट ब्रेड है वो 80 रुपीज की बिकती है। केक्स और पेस्ट्रीज 160 रुपीज की, बिस्किट्स हैं 120 रुपीज के बिकते हैं, अदर्स 40 रुपीज। तो टोटल एक दिन में 720 रुपीज का टोटल सेल होता है, ठीक है। तो इसका पाई चार्ट बनाना है। अच्छा, कल मैंने आपसे बताया था पाई चार्ट बनाने। पाई चार्ट किस पे बनता है, सर्कल पे बनता है। पाई चार्ट का मतलब सर्कल ग्राफ भी होता है और सर्कल पे बनता है। तो जब भी आपको पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो किसी का भी एंगल नहीं है, आपको सबका एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो कैसे बनाओगे एंगल, तो देखो एक एक का एंगल निकालना पड़ेगा आपको। जो जैसे पहले ब्रेड है, ठीक है, आंसर जैसे पहला आइटम क्या है, ऑर्डिनरी ब्रेड। तो ऑर्डिनरी ब्रेड का आपको सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ऑर्डिनरी ब्रेड का खर्चा कितना बिक्री है 320, देखो 320 बिक्री है तो 320 अपॉन टोटल कितना है 720 है, टोटल है 720 अपॉन में 720 इंटू 100 सॉरी 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल क्या होता है 360 डिग्री, किसी भी सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 360 की टेबल में 720 कब आता है, 360 1 जा 360 2 जा, ठीक है। कट शॉर्ट किया, अभी 2 की टेबल में 320 कब आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा, ठीक है। 2 6 जा 12 और 0 का 0। आपको नहीं पता हो तो साइड में डिवाइड करके देख लेना 3 को 320 से। सो आपका एंगल क्या आया 160 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आप सेकेंड निकालेंगे, किसका एंगल निकालेंगे, सेकेंड वाला एंगल है फ्रूट ब्रेड का, ठीक है। फ्रूट ब्रेड का एंगल निकालेंगे हम। सो जो लाइन से दिया हुआ है मैं वैसे ही फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। सो सेकेंड मेरा एंगल है फ्रूट ब्रेड का, ठीक है। जो सीक्वेंस में दिया हुआ है मैं वही फॉलो कर रही हूँ। फ्रूट ब्रेड है, उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। फिर से सेंट्रल इसका कितने रुपए की बिक्री हुई 80 की, अपॉन टोटल बिक्री कितनी है 720 और टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। फिर से 360 की टेबल लगाएं, 360 1 जा 360 2 जा, ठीक है। फिर 2 की कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 40 जा। सो ये हुआ आपका 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड का एंगल, ठीक है। थर्ड है आपका केक्स एंड पेस्ट्रीज का, केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स एंड पेस्ट्रीज है ये, केक्स एंड पेस्ट्रीज कितना है 160 है। सो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, केक्स एंड पेस्ट्रीज का कितना सेल है 160 है। सो 160
अपॉन टोटल कितना है 720, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री। सो इज इक्वल टू, फिर से कट शॉर्ट करोगे आप, ठीक है। ये हम केक्स एंड पेस्ट्रीज का, ये फ्रूट ब्रेड का निकाला, ये ऑर्डिनरी ब्रेड का निकाला, ठीक है। सबका सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एंगल से ही पाई चार्ट बनेगा। 360 1 जा 360, 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 0 का 0, सो 80 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है बिस्किट्स, ठीक है, फोर्थ है बिस्किट्स। बिस्किट्स का सेंट्रल एंगल निकालेंगे 120 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। देखो अब 360 1 जा 360, 2 जा 2 1 जा 260, सो 60 डिग्री आया, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर किसका निकालेंगे, फिफ्थ नंबर आप निकालेंगे अदर्स, ठीक है, अदर्स। तो अदर्स का कितना है 40, सेंट्रल एंगल है, देख अदर्स का बिक्री कितना है 40 और टोटल कितना है 720, सो 40 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। फिर से कट शॉर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला ही है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, गिवन अपॉन टोटल इंटू 360, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिख लो अगर याद नहीं आ रहा है तो। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है गिवन अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, रिमेम्बर करके लिख लो। गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360, ठीक है। अच्छा, और फिर अब इसका करो 360 1 जा 360, 2 जा, तो 40 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 0 का 0, सो 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं 360 पूरा हो रहा है, देखो 160 और 40 200, 200 और 80 280, 280 और 60 340, 340 और 20 360 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से ये 360 डिग्री हुआ। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ड्रॉ अ पाई चार्ट मांगा है। पाई चार्ट के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे सेंट्रल एंगल की इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं ये वाला पेज यहीं रखती हूँ, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन यूज करनी है इसीलिए, ठीक है। सो अब मैं बनाती हूँ पाई चार्ट, ठीक है। सो पाई चार्ट के लिए मैंने आपको बताया था हमेशा आप पेंसिल छोटी लेना ताकि राउंडर में वो फिट हो पाए, ठीक है। सो इस तरह से आप राउंडर में फिट करना, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब बनाएंगे एक सर्कल, ठीक है। आपको जितना सर्कल बनाना है बनाओ, जितनी भी रेडियस का बनाना है बनाने का, ठीक है। ठीक है। सो ये जो मैंने पॉइंट, ये मेरे को पॉइंट आई, ये मैंने पॉइंट को थोड़ा मैं डार्क कर लेती हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे रेडियस बना लो आप, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑर्डिनरी ब्रेड का 160 डिग्री है, देखो ऑर्डिनरी ब्रेड का क्या है 160 डिग्री। मैं सीक्वेंस से ही चल रही हूँ। सो ऑर्डिनरी ब्रेड है 160 डिग्री। सो यहाँ मैंने मेरा राउंड ये प्रोटेक्टर रखा, ठीक है। इसके 90 के साथ ये 90 मैच किया। सो 160 डिग्री मेरा कहाँ आया 160 डिग्री। सो मेरा 160 डिग्री आया यहाँ आया, ठीक है। ऊपर वाला देखा मैंने, ऊपर वाला देख रही हूँ, ठीक है। सो 160 डिग्री मेरा यहाँ आया, ठीक है। सो यहाँ मैं इसके साथ ये, ठीक है, तो ये मेरा हुआ 160 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरी ऑर्डिनरी ब्रेड हो गई।
ठीक है, अब मुझे फ्रूट ब्रेड निकालनी है, तो फ्रूट ब्रेड कैसे निकालूंगी? फ्रूट ब्रेड का कितना है? ओनली 40 डिग्री एंगल है। फ्रूट ब्रेड का कितना एंगल है? 40 डिग्री। ठीक है, फिर से ये मेरा प्रोटेक्टर है। इसमें अब देखो फ्रूट ब्रेड के लिए इसको देखो मैंने प्रोटेक्टर उल्टा रखा है, और ये लाइन है ना, इसको मैं 0 पे सेट करूंगी। देखो ये लाइन मैं 0 पे सेट करूंगी, ये देखो मैंने 0 पे सेट की। ठीक है, अब मेरा फ्रूट ब्रेड कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, फ्रूट ब्रेड है मेरा 40 डिग्री। ठीक है, सो बाहर वाला एंगल, तो ये बाहर वाला एंगल है ये 40, देखो बाहर वाला, सो ये 40 डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से ये बाहर वाला एंगल 40, सो मैंने ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो ये मेरी फ्रूट ब्रेड आई 40 डिग्री। फ्रूट ब्रेड। अच्छा, अब क्या है? अब केक्स एंड पेस्ट्रीज, तो केक्स एंड पेस्ट्रीज 80 डिग्री चाहिए। अब देखो ये फ्रूट ब्रेड की जो एंड है इसको मेरे 0 डिग्री पे सेट करूंगी। सो यहाँ देखो ये मैंने, देखो सेंटर पॉइंट, ये जो मेरा ये जो सेंटर पॉइंट है देखो मैं यहीं रख रही हूँ, ये वाला, ये देखो ये मैंने यहाँ रखा और ये 0 इस पे सेट किया। ठीक है, 0 इस पे सेट करने का, देखो 0 इस पे सेट किया। ठीक है, अच्छा अब 80 डिग्री मेरे को ऊपर से देखने का, 80 डिग्री। ठीक है, सो ये मेरा 80 डिग्री है ऊपर से। ठीक है, ये 80 डिग्री ऊपर से। ठीक है, सो यहाँ मैंने ये 80 डिग्री। ठीक है, सो ये मेरा क्या है? केक्स एंड पेस्ट्रीज है, केक्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद है मेरा बिस्किट्स जो कि है 60 डिग्री। सो बिस्किट्स 60 डिग्री है। फिर से कैसे करूंगी इसको? देखो इसको 0 डिग्री पे इसको रखूंगी, ये जो केक्स एंड पेस्ट्रीज की लास्ट लाइन है उसको 0 डिग्री पे, और ये देखो पॉइंटर सेंटर पे रख रही हूँ मैं। ठीक है, ये इसका 0 डिग्री इसके साथ सेट कराती हूँ। सो 60 डिग्री चाहिए। फिर से ऊपर का, तो ये देखो 60 डिग्री। ठीक है, सो ये मेरा 60 डिग्री बना। ठीक है, तो ये मेरा बिस्किट्स बना 60 डिग्री। ठीक है, और जो रह गया अदर्स वो 20 डिग्री दिख ही रहा है। देखो ये आपको दिखेगा, आपको अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है एंगल्स की, तो देखो ये दिख रहा है कि ये 160 डिग्री है, ये दिख रहा है कि ये 40 डिग्री है, दिख रहा है ना इतना सा हिस्सा। केक्स एंड पेस्ट्री से 80 डिग्री दिख रहा है, बिस्किट 60 डिग्री और अदर्स है 20 डिग्री। ठीक है, सो ये मैंने किसका पाई चार्ट बनाया? एग्जाम्पल 2 पेज 80 का मैंने पाई चार्ट बनाया। इसमें मैंने टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कराया है आपको। मैंने सिंपली आपको ये जैसे सीक्वेंस में लाइन वाइज दिया हुआ है, ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, अदर्स, ये सारे मैंने लाइन वाइज आपको एक एक का सेंट्रल एंगल फाइंड कराया। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के बाद मैंने यहाँ आपको पाई चार्ट बनवाया है। पाई चार्ट में मैंने क्या किया? पाई चार्ट में मैंने पहले यहाँ पे एक मतलब मैंने आपको एक रेडियस खिंचवा ली। ठीक है, रेडियस एक खींच लेने की अपनी सेंस से, तो मैंने एक रेडियस बना ली और उस रेडियस को 0 रख के मैंने फिर यहाँ 160 डिग्री इस तरह से मैंने मेरा पूरा पाई चार्ट बनाया और मेरा बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो रेडियस, यहाँ पे भी ले सकते हो, खाली आपका मेथड सही होना चाहिए। लास्ट में आपको खुद को ही दिखेगा। देखो ये 160 दिख रहा है, ये 40 दिख रहा है, ये 80 दिख रहा है, ये 60 और ये 20। ठीक है, सो दिस वाज योर एग्जांपल 2 ऑफ पेज नंबर 80 ऑफ डेटा हैंडलिंग चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5।